आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विधानसभा चुनाव 2024 विशेषांक। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों समेत अन्य संस्थानों को 13 और 20 नवंबर को मतदान के दिन कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया है। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्शन कैंपेन प्रोसेस पीसफुली चल रही है। हम लोग सब में नजर रख रहे हैं। लेबर कमिश्नर बहुत राज्य सरकार एवं भारत सरकार का मिनिस्ट्री का लेबर कमिश्नर से उनका रीजनल ऑफिस जॉइंट कमिश्नर से मीटिंग हुई थी। उसमें सेक्शन 135 भी आरपी एक्ट का सख्ती से पालन करने के लिए बोला गया। इसमें सभी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर है, वो डेली पेज वर्कर हो, किसी आउटसोर्सिंग कंपनी का भी हो, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का वर्कर भी हो, रेगुलर एम्प्लॉय भी हो, उन्हीं को सबको होल डे में पेड हॉलीडेज देना है। उसका संबंध में उनका निर्देश दी गई। उसमें सभी पीएसयूस में भी उसका नजर रखने के लिए बोला गया। खास तरफ से लास्ट इलेक्शन में कुछ पीएसयू में इसी तरफ से शिकायत हुई थी, उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी कह करके। इस बार उसका इंश्योर करने के लिए वो सभी पीएसयू गवर्नमेंट लेवल का इवन प्राइवेट में भी सबका पेड करने देना है। सपोज वोटर दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो सकते हैं। सपोज रांची में पोल हो रही है, वो वोटर पाकुर में होगा, मतलब उनका पोल का दिन में उनका भी छुट्टी देके उनका पेड हॉलिडे देना है, उनका अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसका संबंध में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आज दी गई। साथ साथ में उनका रिक्वेस्ट भी ये की गई थी, आपका पोल डे के अगला दिन में भी वोटर अवेयरनेस फोरम का मीटिंग करके अपने मताधिकार का प्रयोग मीटिंग करने के लिए भी उनका बोला गया। उसमें साथ साथ में अपने कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में होर्डिंग लगा के प्रचार करने के लिए, साथ में टाउनशिप में भी करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया। इसलिए आपसे माध्यम से अनुरोध है, सभी मैनेजमेंट है, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो, अपने स्टाफ का, वर्कर का, डेली वेजेस भी हो, कॉन्ट्रैक्ट भी, आउटसोर्सिंग में अपने अधीन कितना भी वोटर होंगे सबको पेड हॉलिडे देके अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यवस्था करें। साथ साथ में वो एक प्रमोशनल एक्टिविटी भी करें ताकि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। राज्य में होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। पिछले कई वर्षों के चुनावों की तुलना में विधानसभा चुनाव 2024 में अब तक सबसे अधिक पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किए गए हैं। इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि तो सबसे पहले सीजर रिपोर्ट है। सीजर जो हमारा एजेंसी सीजर है और इंटरसेप्टेड सीजर टोटल मिला के 162 करोड़ है ना, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एजेंसी वाइज सबसे ज़्यादा सीजर स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का है। डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सीजर रांची डिस्ट्रिक्ट का है ना, रांची डिस्ट्रिक्ट का सीजर है 24 करोड़। स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का सीजर है 1,36,000 करोड़, मतलब 136 करोड़ है। एसी वाइज में सबसे ज़्यादा सीजर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो टोटल 81 विधानसभा में से देवघर का सबसे ज़्यादा सीजर है, सबसे कम सीजर बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र का। एमसीसी वायलेशन से कुल 47 केस दर्ज हुए हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन के, जिसमें सबसे ज़्यादा गढ़वा जिले के हैं 24 मामले, उसके बाद रांची के हैं 5 मामले। फिर एक डिटेल रिपोर्ट है हमारी पोस्टल बैलेट से रिलेटेड ना। पोस्टल बैलेट के लिए कल एक आपको प्रेस रिलीज दिया था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, तो वही एक डेटा आप सबसे शेयर करते हैं। पुराने इलेक्शंस की बात करें 2004 में, एक बार दोबारा नोट करिएगा, 2004 विधानसभा में 274 है, 2009 विधानसभा में 2262 है, 2014 के विधानसभा में 21,675 है, 2019 में 25,918 है और इस बार लोकसभा में था 1,81,603।
और इस बार जो पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म्स प्राप्त किए गए हैं 2 लाख से भी ऊपर हैं, तो अभी पोस्टल बैलेट कास्ट किया जा रहा है सभी जिलों में ना। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक का जितना भी पोस्टल बैलेट हुआ है, इस बार विधानसभा में सबसे अधिक पोस्टल बैलेट कास्ट किए जाएंगे। तो पोस्टल बैलेट के लिए एक हमारे एब्सेंटी वोटर्स रहते हैं, तो एब्सेंटी वोटर में होम वोटिंग के लिए जो हमारे सीनियर सिटीजन है 85 से ज़्यादा एज के, इसके अलावा जो फिजिकल डिसेबिलिटी में जिनका 40% से ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, और साथ ही एसेंशियल सर्विस के वोटर्स, ये तीनों एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी में हमारे जो पोलिंग पर्सनल है वो, सुरक्षा कर्मी है वो, और जितने हमारे स्क्वाड्स जिलों में चलते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम इत्यादि, उन सब के जो मेंबर्स होते हैं वो वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी में आते हैं। लास्ट हमारे सर्विस वोटर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू अपना वोट करते हैं। तो टोटल 44,015 सर्विस वोटर्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जा चुका है और डाउनलोड लगातार हो रहा है, और वो पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होगा सभी आरओज़ को। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिला के विधानसभा सीटों के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाश डाल रहे हैं जमशेदपुर से हमारे संवाददाता राजेश कुमार लालदास। पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा सीट जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका, बरहागुड़ा, जुगसला और घाटशिला में पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर पिछली बार की तुलना इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का आजसू और जदयू से चुनावी समझौता नहीं था। इस वजह से भाजपा को सभी 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, परंतु इस बार भाजपा का आजसू और जदयू के साथ ही लोजपा से भी गठबंधन है। बात जमशेदपुर पूर्वी सीट की करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार और भाजपा के पूर्णिमा साहू के बीच है। पूर्णिमा साहू पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू है। पिछले चुनाव में रघुवर दास को निर्दलीय लड़कर सरयू राय ने हराया था। उधर जमशेदपुर पश्चिम सीट से इस बार पूर्वी के विधायक सरयू राय एनडीए के घटक जदयू के टिकट पर चुनाव मैदान में है, जबकि इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ताल ठोक रहे हैं। उन्हें इस बार सरयू राय से तगड़ी चुनौती मिल रही है। जुगसलाई से आजसू पार्टी के रामचंद्र सहीस का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंगल कालंदी से होगा। पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन नहीं होने के कारण आजसू प्रत्याशी रामचंद्र सहीस को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भाजपा और आजसू के बीच गठबंधन से उनकी स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। इधर बरहागुड़ा सीट से दिनेशानंद गोस्वामी भाजपा के उम्मीदवार है, जिनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर कुमार मोहंती से होना है, जो वर्तमान में विधायक है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं पोटका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार संजीव सरदार का सीधा मुकाबला भाजपा की मीरा मुंडा से है। मीरा मुंडा पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी है। बात घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की करें तो भाजपा ने यहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है। उन्हें झामुमो प्रत्याशी और रामदास सोरेन से कड़ी चुनौती मिल रही है। वैसे तो पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी 6 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है, लेकिन कुछ प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश में लगे हैं। इन क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्थानीय रोजगार की कमी प्रमुख मुद्दों में शामिल है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के विधानसभा सीटों के राजनीतिक परिदृश्य की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिलीप बैनर्जी। पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर के लिए 13 नवंबर को पहले चरण में मतदान होना है। वर्तमान समय में इन सीटों पर इंडिया ब्लॉक का कब्जा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार इन सीटों पर कई मायनों में राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। जहां एक तरफ भाजपा का आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा से गठबंधन है, वहीं इंडिया ब्लॉक को भाकपा माले के रूप में नया साथी मिला है। चाईबासा विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस बार यहां कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन यहां सीधा मुकाबला
झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ और भाजपा प्रत्याशी गीता बलमुचु के बीच होता दिख रहा है। दीपक बिरुआ यहां से लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं और वे हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री भी हैं, जबकि गीता बलमुचु चाईबासा नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उधर मझगांव सीट से वैसे तो 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 2 बार विधायक रहे झामुमो के नीरल पूर्ति और भाजपा के बड़कुंवर गागराई के बीच ही है। नीरल पूर्ति को बड़कुंवर गागराई से कड़ी टक्कर मिल रही है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि यहां से पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। गीता कोड़ा कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं के साथ कांग्रेस में रहकर विधानसभा तक पहुंचने वाले निवर्तमान विधायक सोनाराम सिंह को उनके समक्ष कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मनोहरपुर विधानसभा सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट से पूर्व मंत्री और सांसद जोमा मांझी के पुत्र जगत मांझी को झामुमो ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनके मुकाबले एनडीए खेमे से आजसू पार्टी ने दिनेश चंद्र बोयपाय को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी निवर्तमान विधायक सुखराम उरांव और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत के बीच है। हालांकि यहां झामुमो के बागी प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई जीत हार के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बात मुद्दों की करें तो इन क्षेत्रों में पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग हर चुनाव पर हावी रही है और इस बार भी यही मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। लोहरदगा जिले के विधानसभा सीटों के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण कुंवर। लोहरदगा विधानसभा सीट के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य के वित्त मंत्री और निवर्तमान विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव को कांग्रेस ने यहां से दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला एनडीए की घटक आजसू पार्टी की नीरू शांति भगत से है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर उरांव ने भाजपा के सुखदेव भगत को हराया था। भाजपा का आजसू पार्टी से गठबंधन नहीं होने के कारण पिछले चुनाव में डॉक्टर उरांव को अच्छी बढ़त मिल गई थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आजसू को भाजपा का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस कारण पिछले चुनाव की तुलना में इस बार यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। बात लोहरदगा सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो वर्ष 2000 में भाजपा के सदनू भगत, वर्ष 2005 में कांग्रेस पार्टी के सुखदेव भगत, वर्ष 2009 और वर्ष 2014 में आजसू से कमल किशोर भगत ने यहां से चुनाव जीता था। वर्ष 2015 के उपचुनाव में भी कांग्रेस के सुखदेव भगत ने यहां से बाजी मारी थी। हालांकि वर्ष 2019 में सुखदेव भगत भाजपा में शामिल हो गए थे। वैसे तो इस विधानसभा क्षेत्र से 8 निर्दलीय समेत 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और आजसू पार्टी की नीरू शांति भगत के बीच है। हालांकि इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाले वोट हार और जीत के अंतर को भी प्रभावित करते रहे हैं। इस बार बीएसपी के यशपाल भगत भी इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बॉक्साइट आधारित उद्योग, बेरोजगारी और लोगों का पलायन इस विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।